गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने लोक प्रशासन सब्जेक्ट के विषय में अपने पिछले डिस्कशन में जाना है और लोक प्रशासन की परिभाषा के विषय में भी जाना है। हमने यह जाना है कि लोक प्रशासन वह प्रशासन है जिसके अंतर्गत सरकार से संबंधित सारे कार्य आ जाते हैं, जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। सामान्यतया लोक प्रशासन को प्रशासन का वह भाग समझा जाता है जो प्रशासनिक कार्यों को पूरा करे और जिसका संबंध सरकार द्वारा किए गए कार्यों से हो, चाहे वे कार्य केंद्रीय हो अथवा स्थानीय हो। लोक प्रशासन आज समाज का एक आवश्यक अंग है, न केवल शासन के यंत्र के रूप में बल्कि समाज के कल्याण को सुरक्षित करने का भी यह एक महत्वपूर्ण साधन है। हमारे जनजीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। आज के इस पूरे डिस्कशन में हम यह जानेंगे कि लोक प्रशासन किस प्रकार हम नागरिकों के जीवन में अपनी भूमिका अदा करता है। आधुनिक समाज में पालने से लेकर चिता तक, फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव, जीवन के प्रत्येक मोड़ पर व्यक्ति लोक प्रशासन से संबंधित रहता है। जब हमारी आंखें आसपास के परिवेश पर उठती हैं तो हमें चारों तरफ लोक प्रशासन के ही कार्य दिख पड़ते हैं। आधुनिक जीवन में लोक प्रशासन के महत्व को हम इस प्रकार देख सकते हैं। सर्वप्रथम हम यह जानते हैं कि आज लोक कल्याणकारी राज्य का उदय हो गया है। आधुनिक राज्यों में जनजीवन के प्राय सभी क्रियाकलापों में राज्य का स्पर्श आ गया है। हम अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा तो स्वयं ही करते हैं, पर पग पग पर सरकारी कर्मचारियों की सहायता की अपेक्षा करते हैं। सरकार का कार्य जन समृद्धि के लिए हो गया है। इस दृष्टि से प्रशासन के द्वारा जन कार्य में अनेकानेक प्रकार से हस्तक्षेप करना पड़ता है। यहाँ तक कि सभ्यता और संस्कृति की सुरक्षा में भी प्रशासन का हाथ रहता है। इस दृष्टि से लोक प्रशासन आधुनिक युग में अति महत्वपूर्ण बन गया है। एल.जी. वाइट ने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में राज्य के बदलते हुए स्वरूप के विषय में लिखा है, एक ऐसा जमाना था जब जनता राजकीय अधिकारियों से उत्पीड़न के अतिरिक्त और किसी बात की आशा नहीं रखती थी। बाद में वे इस बात पर बल देने लगे कि राज्य उनके कार्य में कम से कम हस्तक्षेप करे और अब वे राज्य से अनेक प्रकार की सेवाओं और सुरक्षा की आशा करते हैं। आज राज्य के द्वारा नागरिकों के लिए सुरक्षा की भी व्यवस्था की जाती है। आज राज्य व्यक्ति के जीवन में इतना घुस चुका है कि प्रति पग पर राज्य और व्यक्ति का साथ बना रहता है। व्यक्ति जन्म लेते ही राज्य का सदस्य हो जाता है, उसका नाम जन्म रजिस्टर में लिख दिया जाता है। बच्चा गर्भ में आते ही लोक प्रशासन की सहायता पाता है। राज्य के अनेक कार्यों में एक कार्य यह भी है कि वह गर्भवती स्त्रियों की रक्षा करे। बच्चों के जन्म के पश्चात तो राज्य का कार्य और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, हमारे भावी जीवन में पग पग पर व्यक्ति लोक प्रशासन की सहायता लेता है। पढ़ना, लिखना, रोजगार प्राप्त करना, बीमारी, दुर्घटना आदि में सरकारी सहायता लेना, बुढ़ापे में पेंशन लेना आदि सभी बातों में हम सरकार की सहायता पाते हैं। इससे स्पष्ट है कि लोक प्रशासन द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा व्यवस्था और सुविधाओं की अनुपस्थिति में हम अपने जीवन को सुख और शांति से व्यतीत नहीं कर सकते। तभी तो लोक प्रशासन की महत्ता को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर डोनहम ने लिखा है, यदि हमारी सभ्यता का पतन होता है तो वह प्रशासकीय असफलता का ही परिणाम होगा। इफ आवर सिविलाइजेशन फेल्स, इट विल बी मेनली बिकॉज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन सभ्य समाज की स्थापना में भी सहायक है। प्रोफेसर बियर्ड ने लिखा ही है, प्रशासन के विषय से महत्वपूर्ण कोई दूसरा विषय नहीं है। मेरी सम्मति में सभ्य सरकार, या यूँ कहिए सभ्यता का भविष्य, हमारी इस योग्यता के ऊपर निर्भर है कि हम प्रशासन के संबंध में ऐसे विज्ञान, दर्शन और व्यवहार को विकसित करें जो सभ्य समाज के कर्तव्यों को पूरा करने की क्षमता रखता हो। लोक प्रशासन सामाजिक प्रगति और परिवर्तन का भी माध्यम है। हम देखते हैं कि लोक प्रशासन हमारी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा भी करता है, पर इतनी ही बात पर लोक प्रशासन की भूमिका समाप्त नहीं हो जाती।
लोक प्रशासन सामाजिक प्रगति और परिवर्तन का माध्यम बना हुआ है। चीन में लोक प्रशासन कड़ाई से सामाजिक परिवर्तन करा रहा है। अपने देश में भी समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य घोषित कर दिया गया है और इस ओर प्रशासन कार्य भी कर रहा है। प्रत्येक योजना के समय इस लक्ष्य को सामने रखकर काम किया जाता है। लोक प्रशासन लक्ष्य की पूर्ति का एक साधन भी है और सहायक भी। औद्योगिक और प्राविधिक विकास ने लोक प्रशासन के महत्व को और भी बढ़ा दिया है। Industrial and technological development have made the public administration more important. औद्योगिक क्रांति, शहरीकरण, सरकारी कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, श्रम विभाजन, विशेषीकरण, प्राविधिक विकास, टेलीफोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, रेडियो, टेलीप्रिंटर आदि ने लोक प्रशासन के कार्यक्षेत्र को और बढ़ा दिया है। प्राविधिक विकास और तेज यातायात के साधनों के विकास ने लोक प्रशासन को जनता के और समीप कर दिया है। आज योजना का युग है और नियोजन ने लोक प्रशासन के क्षेत्र को और भी विस्तृत कर दिया है। राज्य के कार्यों में वृद्धि, जटिलता और विभिन्नता होने के कारण आज यह आवश्यक हो गया है कि प्रत्येक कार्य को नियोजित ढंग से इस प्रकार किया जाए जिससे अधिक महत्वपूर्ण कार्य को प्राथमिकता मिल सके और अधिक से अधिक जनता को लाभ पहुंच सके। नियोजन की धारणा ने एक ओर लोक प्रशासन के आकार को प्रभावित किया है तो दूसरी ओर प्रशासन पर जनता की निर्भरता को बढ़ा दिया है। आधुनिक समय में आधुनिक युद्ध में भी देश की सुरक्षा का उत्तरदायित्व लोक प्रशासन पर है। आधुनिक युग में तीनों प्रकार की सैनिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है। सेना के लिए आधुनिक शस्त्रों का उचित मात्रा में उपलब्ध कराना, सैनिकों को प्रशिक्षण देना और आधुनिक शस्त्रों की खोज करना आदि कुछ ऐसी जटिल समस्याएं हैं जिनका समाधान लोक प्रशासन की सहायता के बिना वर्तमान काल में संभव नहीं है। वास्तव में सेना युद्ध स्थल में युद्ध लड़ती है और लोक प्रशासन देश में सुरक्षा की व्यवस्था करता है और सेना को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराता है। अतः आधुनिक युग की आवश्यकताओं ने लोक प्रशासन पर नया उत्तरदायित्व डालकर उसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। इस प्रकार लोक प्रशासन की सभ्य समाज में अत्यधिक आवश्यकता है। प्रत्येक सभ्य समाज के लिए लोक प्रशासन आवश्यक है। राज्य की सफलता लोक प्रशासन की कुशलता पर निर्भर है। लोक प्रशासन के माध्यम से ही एक अच्छे जीवन की आशा की जा सकती है। फाइनर ने लिखा ही है, कुशल प्रशासन सरकार का एकमात्र वह अवलंब है जिसकी अनुपस्थिति में राज्य छत विच्छत हो जाएगा। और ग्लैडन ने भी लिखा है, हम चाहें या न चाहें आधुनिक युग में लोक प्रशासन हमारे लिए अत्यंत आवश्यक बन गया है। इस प्रकार आज के समय में लोक प्रशासन की भूमिका बड़ी ही महत्वपूर्ण हो गई है और लोक प्रशासन का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। धन्यवाद।